23 से 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले कोटा महोत्सव की तैयारियों का आगाज शनिवार को कोटा व्यापार महासंघ ने कर दिया है। व्यापार महासंघ ने एक बैठक आयोजित करके सभी पदाधिकारियों को कोटा महोत्सव में व्यापार महासंघ और उसके भीतर आने वाली 150 से ज्यादा संस्थाओं की भूमिका रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने महोत्सव में कई तरह के नवाचार करने संबंधित सुझाव भी दिए। कोटा व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन ने बताया कि ये कोटा के लिए गौरव का क्षण है कि इतना अनूठा और भव्य आयोजन होने जा रहा है। व्यापार महासंघ की ये बैठक 23 और 25 दिसंबर को होने वाले कोटा महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से रखी गई है ताकि अन्य जिलों और राज्यों के लोग भी इस महोत्सव में शामिल होकर कोटा की खूबसूरती से परिचित हो सकें। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक दिन को व्यापार महासंघ साफा डे के रूप में मनाएगा, जिसमें सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में पारंपरिक साफा पहन करके बैठेंगे। इस दौरान बाहर से आने वाले लोग कोटा और हाड़ौती की संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। जिस हिसाब से कोटा कोचिंग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, उसमें कोटा व्यापार महासंघ ने एक बीड़ा उठाया है कि कोटा की आर्थिक स्थिति को नीचे नहीं आने दिया जाए। उसके लिए हम पर्यटन को यहाँ पर विकसित कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन की यहाँ बहुत संभावना है और धीरे धीरे पर्यटन भी यहाँ पर विकसित होने लगा है। इसी के तहत कोटा में एक कोटा महोत्सव जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कोटा व्यापार महासंघ बराबर उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से भी लोगों को हम यहाँ पर लावें, उनको यहाँ पर कोटा की विज़िट कराएं, घुमाएं। उसी रोज़ हमने एक कोटा का साफा डे भी तय किया है, जिसमें सारे व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों में साफा लगाएंगे और एक जो जुलूस के रूप में हम निकलेंगे तो पूरा एक ऐसा वातावरण लगे कि यहाँ पर साफा डे जो हम मना रहे हैं उसका मकसद यही है कि यहाँ पे पर्यटन के महत्व को और हम आगे विकसित करें। कोटा महोत्सव को लेकर एक व्यापक संभावना पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखी जा रही है, जिसके तहत कोटा और हाड़ौती का पर्यटन महोत्सव में आने वाले लोग नजदीक से देख सकेंगे। व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी इस संदर्भ में कहते हैं कि विगत कई महीनों से की जा रही कोटा के पर्यटन को वैश्विक नक्शे पर लाने की मेहनत अब धीरे धीरे साकार स्वरूप लेती जा रही है। फिर चाहे वो वन विभाग की ओर से मिलती जा रही क्लियरेंस हो या फिर पर्यटकों का कोटा आना। कोटा महोत्सव के बाद तो एक बड़ा सुखद परिणाम आएगा और यहाँ के पर्यटन को पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिटी की नई पहचान अब पर्यटन नगरी के रूप में बनती जा रही है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और बूस्ट करेगी। इस तरह का जो भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो सबसे पहले व्यापार महासंघ कोटा के हित के लिए आगे आता है और ये उसी की एक पहल है। 23 से 25 दिसंबर तक कोटा में कोटा महोत्सव के नाम से एक बड़ा आयोजन हो रहा है और उसके पीछे हमारी यही मंशा है कि हाड़ौती के पर्यटन के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम हम निरंतर आयोजित करें, जिससे आने वाले समय में ये संदेश पूरे देश पूरे प्रदेश में हम लोग दे सकें। और कोटा व्यापार महासंघ ने हमारी सभी 150-60 संस्थाएं इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और कोटा व्यापार महासंघ निरंतर कोटा की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो अर्थव्यवस्था में अवरोध पैदा हुए हैं, हम कोटा को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि इसकी अत्यंत आवश्यकता है और हमारे यहाँ पर्यटन संपदा की भरपूर पर्यटन संपदा है। इस तरह के जो आयोजन है, पिछले दिनों भी हमने कई आयोजन किए, कई जगह प्रदर्शनियाँ, कई जगह मेले, कई जगह हमने जयपुर मार्ट में भी हमने भाग लिया है। आगे भी हम करीब 4-5 महीने तक निरंतर इस तरह के आयोजन करेंगे। अभी कल ही कूनो का जो मैटर आया है उसमें हमारी 4 जिलाएँ हैं, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चारों जिलों में अभ्यारण्य डेवलप होगा और इसके लिए जो शेर लाने का, आज बफर जोन से कोर जोन में ले जाने का, ये सब निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम। इसके लिए बूंदी में भी अभी जो जिस तरह जैत सागर में बोट चालू हुई, उसमें भी होटल फेडरेशन का प्रयास रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।